Hello everyone. So again we are connected here to discuss about Nifty and few number of stocks, and definitely we will cover up today crude oil and natural gas also. उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि निफ्टी में एज ऑफ नाउ जिस तरीके का मार्केट खुल रहा है, मार्केट एक बार पंप करता है। मार्केट जब 9:15 बजे खुलता है, 10:30 पौने 11 बजे तक पंप करता है और उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है वो एक फ्लैट पीरियड में ही रह जाता है, फ्लैट सेगमेंट में ही दिखाई देने लगता है। आप कभी कभी चार्ट उठा के देख ले, पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार में सिर्फ यही चीज़ हो रही है रिपीटेडली। वन साइड मोमेंटम बहुत ही कम बाज़ार में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम लोग तो ये 3 बजे का कैंडल है। अगर आप बड़ा कैंडल देखें, ये सुबह 9:15 बजे 9:30 का कैंडल है। इसके अलावा आप पूरे दिन में देख सकते हैं किस तरीके से बाज़ार लेज़ी होकर काम कर रहा है। सो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी मार्केट पैसा कमाने का नहीं दे रहा है। गैप अप गैप डाउन करके खोल दे रहा है बाज़ार, और उसके बाद जो है पूरा दिन जो है 4 से 4.5 घंटे का सेशन जो है वो एक रेंज बाउंड पे ही निकल जा रहा है। तो ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, इसके अलावा अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक्स में कि जहाँ पर मार्केट जो है अलग ही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज देखिए, हर चीज़ का अलग मोमेंटम होता है। ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी आज ऊपर गया तो कोई स्टॉक भी ऊपर जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी आज डाउन गया तो स्टॉक भी डाउन जाएगा। हर स्टॉक का अपना मोमेंटम होता है, हर स्टॉक का अपना न्यूज़ होता है। इकोनॉमिकली हर स्टॉक अलग तरीके से परफॉर्म करता है। जैसा कि आज हम लोग कवर कर रहे हैं जेके पेपर एंड एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक। एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक अगर बात करें, हम लोग 300 रुपये था 27 मार्च 2024 को, और आज की डेट में 619 रुपये भाव लग के 570 रुपये के आसपास क्लोजिंग देकर के बाज़ार चल रहा है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक में ऐसा क्या दमदार है। देखिए, स्टॉक ने अपना जो पिछला स्विंग हाई ब्रेक किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 350 रुपये का। अगर बात करें हम लोग, राइट, सो दिस वाज द स्विंग एंड इट ब्रेक 8 अप्रैल 2024 को ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद बाज़ार करीबन डबल हो गया, डबल से भी ऊपर, राइट। पॉइंट इज़ नाउ अभी मार्केट क्या करेगा। देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए? सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब भी भाई वो रुक कर के एक दायरे में काम करे ना, तो उसके बाद वो वहाँ से उसके बाद लेना बनता है। वहाँ से बाज़ार जो है अपना अलग से मोमेंटम शुरू करता है। अभी देखिए, आप एक्साइड इंडस्ट्री का फिर से वही दायरा बनना स्टार्ट हुआ है, राइट। अगर हम देखें इसको, इस तरीके से कर देते हैं हम लोग इसको, राइट। कुछ इस तरीके से बाज़ार जो है वो अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। सो द पॉइंट इज़ नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू डू इन एक्साइड इंडस्ट्री। देखिए, ओवरऑल पिक्चर इज़ गुड। ओवरऑल पिक्चर देखिए, ओवरऑल पिक्चर कहाँ से पता लगेगा, ये देखिए। या इसका एक और बढ़िया तरीका है ओवरऑल पिक्चर देखने का, आप इसको वीकली देख लीजिए। वीकली में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये देखिए, हम ड्राइंग सारी साफ़ कर देते हैं एक बार, ये। सो वीकली में आप पिक्चर देख सकते हैं, बड़ी क्लियर पिक्चर है वीकली में। मार्केट यहाँ से ऊपर, देन उसके बाद साइडवेज, लेट मी शो यू, ये साइडवेज मार्केट, और उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं मार्केट फिर से ऊपर। सो अभी अगर बात करें 615 रुपये लगा के 570 रुपये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो करीबन 555 रुपये के आसपास स्टॉक जो है एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन दिखा रहा है। तो वहाँ पे जो है एक सपोर्ट जोन बनने का मतलब है कि वहाँ से एक बार से क्विकली बाइंग देखने को मिल रही है बाज़ार में, राइट। सो दिस इज़ गुड लेवल इन एक्साइड इंडस्ट्री 557 558, राइट। कीप आइज ऑन दिस लेवल, ट्रैक कीजिए, अलर्ट लगा के रखिए, एंड एक्साइड इंडस्ट्री ओवरऑल लुक्स गुड टू बाय। देयर इज़ नो मोर क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज़ द गुड स्टॉक बेसिकली। नाउ लेट्स कवर। तो अभी हम बात कर रहे हैं जेके पेपर के बारे में। जेके पेपर का चार्ट भी कुछ इसी तरीके से एक्साइड इंडस्ट्री की तरह हॉट बना हुआ है, बिल्कुल। आप देख सकते हैं लास्ट स्विंग 442 रुपये का, और शेयर अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 576 रुपये। हाई लगा करके ट्रेड आया है, सौदा 635 रुपये के आसपास।
तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स जनरली अक्सर एक अपॉर्चुनिटी की तरह रहते हैं। नो डाउट कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। डिमांडिंग प्रोडक्ट कंपनी डिज़ाइन कर रही बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। सो द पॉइंट इज़ कि अभी 576 के हिसाब से स्टॉक बुरा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। द पॉइंट इज़ अभी स्टॉक में और जान बाकी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर जाने से पहले एक बढ़िया साइडवेज जो है यहाँ पे ट्रेंड दिखा के गया मार्केट में। लेट मी शो यू अगेन। हम यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाएंगे, ओके, चैनल, पैरेलल चैनल, मच बेटर, सो वी कैन सी हियर। सो दिस इज बेसिकली बुलिश फ्लैग, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, राइट। यू कैन सी, ये हम लोग इसको हटा देते हैं नाउ। सो अब बाज़ार ने जब एक शानदार बढ़त दी थी 540 रुपये से 640 रुपये, एक ही दिन में 100 रुपये डालना बहुत मायने रखता है। बट उसके बाद एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला, 40 और 25 यानी कि 65 रुपये का करेक्शन ऑलमोस्ट स्टॉक में यहाँ पे दिख गया है। हम लोग इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, राइट। तो करीबन 10% के आसपास स्टॉक जो है अपने हाई लेवल से गिर चुका है। सो नाउ बट अगेन इट सीम्स लाइक कि ये फिर से एक अच्छे और शानदार अपर ट्रेंड में दिखाई दे सकता है स्टॉक। दोस्तों अब बात करते हैं होंडा पावर के बारे में। होंडा पावर स्टॉक आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक एक रेंज में रहा स्टॉक। लेट मी शो यू, ये देखिए किस तरीके से एक लंबे समय तक स्टॉक रेंज में रहा। और जो लास्ट स्विंग था, जैसे ही इसने उस स्विंग को ब्रेक किया, ये यस, तो ये स्विंग था 3113 रुपये का, जो पहले टेस्ट हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद अगेन जो ये स्विंग है इसको ब्रेक किया बाज़ार ने करीबन 7-8 महीने के बाद, और बाज़ार में एक शानदार आप देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, या तो साइडवेज ट्रेंड अक्सर कंफर्मेशन करते हैं बाज़ार की, स्टॉक की, इंडेक्स की, कि जहाँ पे भी आपको दिखाई दे एक लंबी तेज़ी के बाद और जैसे ही कोई साइडवेज बनता है तो वो एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर होता है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। थोड़े दिन का अगर थोड़ा लंबा साइडवेज बने तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है, उस जैसी कोई रीस ही नहीं है। तो इन चीज़ों को ज़रूर गौर फरमाएं हमेशा जब भी आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो। साइडवेज ट्रेंड बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है एक लंबी तेज़ी के लिए कि ये स्टॉक अब निकल पड़ा है भाई अलग ही रास्ते पे, अलग ही ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो होंडा पावर, एक्साइड इंडस्ट्री एंड जेके पावर कीप आइज ऑन these स्टॉक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। कमोडिटीज़ में बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल और एनजी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। सी, गोल्ड और सिल्वर कुछ ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम, हाई लिक्विड, लो लिक्विड क्वांटिटी बट हाई वॉल्यूम कमोडिटीज़ हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग कुछ ज़्यादा ही लेवल पे रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, सो दीज आर गुड टू ट्रेड, राइट। नाउ वी कैन सी इन क्रूड ऑयल, देखिए क्रूड ऑयल लास्ट अगर आप देखेंगे करीबन ये वाला जो स्विंग है क्रूड ऑयल का 7300 के आसपास का, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024 को टेस्ट हुआ था और उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया एक अच्छा खासा। अब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो कहीं पे भी आपको क्या एक लंबा साइडवेज ट्रेंड नज़र आ रहा है? नो, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करते रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुली जो है अब बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में, जो कि जैसा कि मैंने आपको अभी स्टॉक्स में एग्जांपल देके बताया था कि ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर रहता है मार्केट में अप ट्रेंड के लिए। और देखिए किस तरीके से स्टॉक ने करीबन 18 से लेकर के 28 जून यानी कि
करीबन 7-8 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूसली एक बढ़िया इस ट्रेंड में काम किया और उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट दिया तो धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर जा रहा है मार्केट, पता ही नहीं लगने दे रहा है, गेम ही नहीं पता चल रही है कि क्या होने वाली है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि अब क्या करने वाला है मार्केट। ओवरऑल अगर हम बात करें क्रूड ऑयल में, ट्रेंड जो है वो अप ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाय ऑन डिप, ये जो कमोडिटीज़ है अपॉर्चुनिटी दे रही है कि बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप कीजिए। द पॉइंट इज नाउ फर्दर वी कैन सी द लेवल 7300 रुपये का लेवल हम लोग देख सकते हैं मार्केट में आता हुआ दिख सकता है, राइट। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल आपको मिलेगा 7500 और नेक्स्ट 7870 के आसपास। बट अगर ये 7800 के लेवल को भी क्रॉस करता है मार्केट, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रॉस कर रहा है, कितनी बार वो उसमें साइडवेज ट्रेंड को जो है फॉर्म करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो उतनी ही ज़्यादा मजबूती बाजार में रहेगी। सो क्रूड ऑयल बाय ऑन डीप, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज 7300 और उसके बाद 7500 और देन 7870। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल गैस। यस, सो व्हाट इज गोइंग टू डू एनजी। सो एनजी में कभी अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड, समझना बहुत ही मुश्किल कि ये क्या करने वाली है। देखिए 250 रुपये का लेवल एनजी में अगर देखें हम तो बहुत ही क्रूशल है, ब्रेक ही नहीं हो पाता, राइट। मार्केट फिर से डाउन साइड पे चला जाता है। द पॉइंट इज कि मार्केट अब क्या करेगा। एनीवेज देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग हमें डिमांड करना चाहिए मार्केट से, जब भी अगर किसी भी कोई बड़ा गिरावट अगर हम मार्केट में देखना चाहते हैं तो इस तरह का फॉर्म होना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मेशन रहेगी तो एटलीस्ट अपने को ये एक इंडिकेटर मिलेगा कि हाँ, मार्केट जब इस लेवल को यहाँ से ऐसा ब्रेक करेगा तो मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, राइट। तो इस तरह का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने को। सो नाउ लेट मी शो यू मोर। हम लोग इसको एक बार रब करते हैं। यस, सो अगर नेचुरल गैस की बात करें तो अब भी इसमें तो जब तक इस स्क्रिप्ट में कोई साइडवेज ट्रेंड बनता हुआ ना दिखाई दे तब तक इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि ये स्क्रिप्ट अभी क्या करेगी, राइट। तो एक साइडवेज ट्रेंड का वेट कीजिए इस तरीके से कुछ, राइट, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि वो स्क्रिप्ट इस लेवल को तोड़ती है या इस लेवल को ब्रेक करती है। फिर उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो सेलिंग, अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर से एक बाइंग आ सकती है, राइट, फिर से वो बाइंग आ सकती है इस लेवल तक की। सो इसी तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मार्केट में आपको ऊपर से अभी सेलिंग दिखाई दे रहा है तो आप उसमें सेल ऑन राइज का फॉर्मूला रखिए, वही आपको हेल्प करेगा। एज ऑफ नाउ जो एनजी का पिक्चर है वो डाउन साइड पे है और सेल ऑन राइज का फॉर्मूला बेस्ट रहेगा मार्केट में एज ऑफ नाउ, जब तक कोई बड़ा गैप अप नहीं करता। ऐसा ही निफ्टी में, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, निफ्टी में जब तक कोई बड़ा गैप अप नहीं होगा, बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, सॉरी, तब तक आप निफ्टी को नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मार्केट जो है वो नीचे जाए तब तक। तो बड़ा जिस दिन कोई बड़ा गैप डाउन खुलेगा मार्केट और नीचे ही जाके बंद होगा, तब मज़ा आएगा निफ्टी में काम करने का और सेलिंग करने का। एज ऑफ नाउ सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता निफ्टी में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने आज कवर किया निफ्टी, क्रूड ऑयल, एनजी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जेके पेपर एंड होंडा पावर। सो कीप आइज ऑन दीज specifically underlines. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos and keep sharing.